आईकॉम फर्स्ट ईयर का बुक जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। और उसमें हमने पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है जी। अकाउंटिंग के फायदे हमने पढ़ने हैं और अकाउंटिंग सिस्टम हमने पढ़ना है। बहुत आसान टॉपिक हैं। देखिए जी, अकाउंटिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या। अकाउंटिंग आपका लेन देन का वो तरीकाकार है, एक साइंसी तरीकाकार है जिसमें आप अपना डाटा महफूज करते हैं ताकि फॉर फर्दर यूज आगे आप इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसके अलावा और भी हैं लेकिन मेरे ज़हन में यही आ रहे थे तो मैंने ये लिखे हैं, और बहुत है इतने ही, अगर आप जो है आपके पेपर में ये एग्जाम में आता है। सबसे पहले मवाद को महफूज करना, कि आप अपना डाटा जो है वो परमानेंटली, ठीक है जी, आप उसको महफूज क्या करते हैं, आप महफूज कर लेते हैं। एक बात तो ये, फिर आप उसको मतलब फार फर्दर आगे इस्तेमाल करने के लिए मुस्तकबिल में उसके इस्तेमाल के लिए भी जो है वो आप लिख सकते हैं। इसको आप अपने फाइल में लिख लें कि हम अपने जो कस्टमर है और हमारी दुकान का जो डाटा है, हमारे कारोबार का जो डाटा है, उसको इसलिए महफूज करते हैं कि हम उसको महफूज कर लें ताकि हम मुस्तकबिल में उनसे फायदा हासिल कर सकें। अब फायदे उसके क्या हो सकते हैं कि आप उसे देख सकते हैं कि मुझे क्या करने में क्या फायदा हुआ, मुझे लॉस कहाँ पे हो रहा था, ठीक है जी, मुझे नुकसान कहाँ पे हुआ है और मुझे फायदा कहाँ पे हुआ, और मैंने क्या बेचा था या क्या मैंने डीलिंग की थी तो मुझे उसका प्रॉफिट हुआ, और क्या डीलिंग हुई थी उसके जो है फर्दर जो है वो मुझे बेहतरी करनी चाहिए। इसका मतलब कि मुझे उसकी बेहतरी के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आपने डाटा लिखा होगा तो आप साल बाद भी देखेंगे कि यार ये मैंने गलती की थी, इस वजह से मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था, तो ये हमारे पास ये आप सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कारोबारी तहफ़्फ़ुज़। अगर आप कारोबार कर रहे हैं और आपका लेन देन है लोगों के साथ, तो आप नहीं लिख रहे, आप उसकी आपको अकाउंटिंग का पता नहीं है, तो आप उसमें लॉस में जाएंगे, ठीक है जी। यानी कि आप लिखत पढ़त में, ठीक है जी, वो आप लिखत पढ़त जिसे कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जी इसके लिखत पढ़त हो गया, और उसके बाद ये खाते वगैरह हो गए, ठीक है जी। खाते वगैरह ये आपके महफूज बनाते हैं कि जिससे आपने लेने हैं, जिससे आपने देने हैं, वो आपको ये कारोबारी महफूज करते हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो आपको सिक्योरिटी इस हिसाब से भी दे सकते हैं कि कल को कोई आपसे पूछता है कि सर मैंने आपको इतने पैसे दिए थे तो आपने इतने पैसे मुझे वापस करने हैं, तो कैसे है, आप उस कारोबारी अकाउंटिंग के जरिए ही उसको सामने बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कारोबारी तहफ़्फ़ुज़, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी है, जैसे कि आजकल एफबीआर जो है वो मतलब इशू चल रहा है, ये करप्शन लगी हुई है कि ये पैसे आपने कहाँ से लिए हैं, ये क्या हुआ, तो आपको उसके लिए भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है जी। यानी कि आप एफबीआर के जो है अगर आ जाता है आपसे पूछने के ये आपने कहाँ से लिया था, ये आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपको कितना वहाँ से प्रॉफिट हुआ, तो आप इस अकाउंटिंग के जरिए ही उनसे बच सकते हैं। अगर आपने सेव किया हुआ है अपना डाटा तो आप बता देंगे सारे ये देखें, ठीक है, तो वरना आपको मुश्किलात पेश आ सकती है। उसके बाद ये रिजल्ट बताना, आप कारोबार कर रहे हैं साल का, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या आपको नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो आप सारे साल की बातें नहीं बताएंगे, आप कहेंगे मुझे ओवरऑल ये चीजें निकली हैं, और आपने कहां से निकाली, वो आपने पूरा डाटा जो लिखा हुआ है उसी की मदद से निकाली। तो इसका मतलब है कि आप नफा, ठीक है जी, लंबे अरसे तक अरसे के नफे और नुकसान का आपको पता होता है, ठीक है जी, ओके। यहां पे ये सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद एक कारोबार में इजाफा, ये भी इससे होता है। अब देखो जी, इजाफा आप करते हैं, अगर आप बेहतरी करना चाहते हैं किसी चीज में तो आपको सबसे पहले अपनी गलतियों का पता होना चाहिए, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, आप अगर आपके पास वो ट्रांजिशन हैं तो आप देखेंगे कि मैंने कहाँ गलती की थी, फिर आप उसको करेंगे दुरुस्त,
गलतियों की दुरुस्तगी करेंगे। और फिर आपको ये भी पता होगा कि कौन सी चीज, यानी कि कहाँ पे आपको रास्ता भी बताएगा कि आपने कौन सा रास्ता ज्यादा चूज करना है मुनाफे के लिए, ज्यादा मुनाफा के लिए, ज्यादा वर्किंग के लिए, ज्यादा कारोबार में बेहतरी के लिए कौन सा जो आपने मतलब फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट आ जाता है। हाँ देखिए जी, एक बड़ी सारी शॉप है, आप उसके ओनर हैं, तो ऑनर हैं और आपके नीचे बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। अगर आप लिखत पढ़त नहीं कर रहे, आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, तो अकाउंटिंग ना करने की वजह से आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। उसको चलाने के लिए कारोबार को चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और मैनेजमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे क्या किया। मैंने मतलब देखिए जी, आप फर्ज करो कि मैंने कहा कि वो आप जी मैनेजर हैं किसी जगह पे, तो अब मैनेजिंग के लिए जो है आपको सबसे पहले तो अकाउंटिंग का डाटा पता होना चाहिए कि क्या चीज़, फर्ज करो एक सेलमैन जाता है आपसे सामान लेके, आपने अगर लिखा होगा उसकी अकाउंटिंग उसके ऊपर मतलब अप्लाई की होगी, तो आपको पता होगा कि मैंने इतना इसको मतलब जो था अपना कारोबारी सामान दिया था और इतना इसने ला के मुझे वापस किया, और उसमें इतना मुझे नफा हुआ, इतना मुझे नुकसान हुआ। कि मीन के आप उसके लेन देन और नेट यानी कि टोटल नफा या नुकसान के बारे में आप बता सकते हैं। और आप लंबे अरसे तक अगर चला रहे हैं तो आप उसमें बेहतरी के लिए असूल भी बना सकते हैं कि आप अगर आपने गलती की है और कोई गलती हो चुकी है आपसे, या आपके हेल्पर है उनसे हो गई है, आपके नीचे जो अंडर बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे हो गई है, तो आप उससे बचने के लिए आप क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको गलती का पता होगा तभी तो करेंगे ना दूसरी। ठीक है, ये सेम चीजें आप लिखने, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे देखिए, ये हमारे पास हो गया उसके फर्क। अगला टॉपिक जो है आज इसी को भी जो है साथ में इसको भी खत्म करते हैं। कैश या नकद सिस्टम जो होता है, एक होता है एक्रूअल या जमा होने वाला सिस्टम। ठीक है जी, दोनों तरह से ये एक्रूअल या नकद सिस्टम है जी। फर्ज करो इसकी मिसाल को सबसे पहले जो है मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि अगर आप उसी वक्त लिख रहे हैं या अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं या ट्रांजिशन लिख लेते हैं, उसी वक्त ट्रांजिशन बना रहे हैं जब आप कैश का या नकद रकम का, ठीक है जी, का लेन देन करते हैं। एक अगर हम इधर वर्क करता हूं इधर कि अगर आप उसी वक्त ट्रांजिशन कर लेते हैं जब के अभी कैश या नकद रकम का लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ बात हुई है। देखो जी, इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी तरीके से आप देखिए, मिसाल आप कहेंगे सर ये कंफ्यूज कर रहा है, और है भी थोड़ा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आपके एग्जाम के वाले से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है। देखिए जी, आपके घर में बिजली का बिल आता है, ठीक है जी, बिजली का बिल आता है, तो अभी आप बिजली का बिल आपके जब घर में आ जाता है तो एक ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं कि इतना बिल है, इतना है, इसने पे करना, इस डेट को करना है। फर्ज करो कि आपको 20 डेट को आपको बिजली का बिल घर में आ जाता है, तो एक ट्रांजेक्शन आपको उन्होंने उधर कर ली है। वो कौन सी ट्रांजेक्शन है? वो एक्रूअल है। अब इन्होंने पैसे नहीं आपसे लिए, लेकिन ट्रांजेक्शन होगी ना, ठीक है।
अब फिर आप 25 लास्ट डेट है और आप 25 को पे करते हैं, तो आप देखिए फौरन उन्होंने, आपने इधर पे किया, फौरन उन्होंने एक और ट्रांजैक्शन कर दी कि इस बंदे ने इस टाइम में इतने पैसे, इस वक्त में, इस घंटे में इतने पैसे लगा दिए। तो ये क्या होगा आपका कैश जनरल का सिस्टम होगा। इसका मतलब उन्होंने दोनों आपके सिस्टम में जो है यूज किए। एक वो सिस्टम जो वक्त से पहले, अभी आपने पेमेंट नहीं की, उससे पहले ट्रांजैक्शन करते हैं। एक वो है कि फौरन से पैसे लिए, फौरन से ट्रांजैक्शन हो। जैसे एक और मिसाल देखें, एक मैंने मिसाल दी थी बिजली का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब कंप्यूटर से निकलता है, जब अदारे से निकलता है तो उस वक्त की ट्रांजिशन को क्या कहेंगे, एक्रूअल। ठीक है जी। अब एक्रूअल की जगह पे मैं टू लिख देता हूं, ये टू मतलब टू और कहेंगे। ठीक है जी, एक्रूअल कहेंगे जब आप वो अदा करते हैं तो उस वक्त की ट्रांजिशन को क्या कहेंगे हम, कैश सिस्टम कहेंगे जी। ठीक है। इसके अलावा एक और इसकी कैश सिस्टम की, देखिए जी आप एटीएम में अभी आप अगर चेक करते हैं तो चेक साइन करने के बाद आप उनको जाते हैं, प्रोसेस होता है। ठीक है जी। तो प्रोसेस होने के बाद वो एक ट्रांजेक्शन लग जाती है। अब फर्ज करो कि 2 दिन बाद आपको चेक कैश करने के लिए बुलाते हैं जी, लेते हैं अपने पैसे, तो फिर क्या करते हैं, आप जाते हैं तो उस वक्त फिर वो ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसका मतलब 2 ट्रांजेक्शन होगी। एक होगी आपकी एप्लीकेशन की ट्रांजेक्शन जो कि आ गई है एक्रूअल, जमा होना, वो आपकी ट्रांजेक्शन जमा होगी है, और जब उसके ऊपर अमल होगा आपको कैश देगा तो वो क्या हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप एटीएम से पैसे लेने जाते हैं तो एटीएम आप डालते हैं तो फौरन से आपको पैसे मिल जाते हैं, तो वो कौन सी होगी फिर, कैश सिस्टम में।